राहुल गांधी कह रहे हैं हमारी इतनी सी थोड़ी सी गलती रह गई, हम तो मोदी को हरा देते चुनाव बनारस। जब राहुल गांधी, वही चीज़ है ना कि आप 99 नंबर लाके और अपने आप को टॉपर समझ रहे हो, जबकि जो एग्जाम हुआ वो तो 43 का हुआ था। उम्मीद तो नहीं कि मतलब वहाँ मोदी जी को हरा पाएंगे वो। कि वही है ना, राहुल जी को इतना ही भरोसा था तो वायनाड से चुनाव क्यों लड़ने गए थे? अपने ऊपर अगर इतना भरोसा था तो एक जगह से चुनाव लड़ लेते जैसे मोदी जी लड़े थे। अगर डर आपको इतना था तो आप खुद जाके, और जिनको इतना कहना है आप जाके चुनाव लड़ जाओ मोदी जी के सामने, सीधे हो जाएगी। हाँ बिल्कुल सही है, आ जाए, हराने कितना डर है तो आ जाए मोदी जी के सामने सीधे राहुल गांधी। और एक चीज जो मैं हमेशा कहूँगा, अयोध्या के राजा राम थे, हैं और रहेंगे। सर क्या नाम हुआ आपका? आशीष त्रिपाठी। कहाँ से आए हैं? बनारस। बनारस से आए हैं, काशी विश्वनाथ जी की धरती से। तो घूमने के लिए आए हैं? मोदी जी की धरती से। मोदी जी की धरती से? मोदी जी की धरती कैसे? मोदी जी इस समय तो मोदी जी की धरती है। सांसद बने इसलिए? सांसद बने मतलब दोबारा बने, तीसरी बार बने? दो बार बने। तीसरी बार हो गया ना, 2014, 2019, 2024। ठीक। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले बयान सुना आपने राहुल गांधी का? राहुल गांधी बोल रहे हैं कि हमारी थोड़ी गलती हो गई, नहीं तो मोदी जीत गए, नहीं तो हम बनारस से मोदी को हरा देते। मोदी को बनारस से हराना तो संभव नहीं है। राहुल गांधी दावा कर रहे हैं गुजरात में थोड़ी सी गलती रह गई, नहीं तो मोदी हार जाते। अयोध्या से ही हो सकता है, वहाँ की जनता थोड़ा टाइप की है, लेकिन बनारस की जनता तो मतलब बहुत ही डिवोटेड है उनके लिए। और बनारस से नहीं हारते। कभी नहीं हारेंगे। अगर मोदी जी बनारस में एक भी बार आएंगे भी नहीं ना, सिर्फ ये कह देंगे कि मैं बनारस से लड़ रहा हूँ ना, तो ही जीतेंगे। तो वो इस पर भी खुशी मना रहे हैं कि देखिए केवल 1.5 लाख वोट से जीते हैं मोदी। कुछ थोड़ा बहुत तो कहीं गलतियां रह गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने हार नहीं होगी। कभी हार नहीं होगी। सरकार कितने साल चलेगी? सरकार मेरे ख्याल से 15 साल तक तो चलेगी यही सरकार। नहीं, अभी ये टेन्योर अभी पूरा होगा, ये 5 ऑफ कोर्स पूरा होगा, 100% होगा। बनारस से थोड़ी दूर पे है बिहार। बिहार में लालू यादव लंबे समय तक सत्ता में रहे हैं। उन्होंने कल दावा किया है कि ये सरकार गिरने वाली है, अगस्त महीने तक गिर जाएगी, चुनाव की तैयारी करो। वो तो बहुत कुछ कहते रहते हैं। वो मतलब लालू जी की पूरी छवि उनके अंदर है। सारे गुण जो हैं या अवगुण जो हैं वो यशस्वी जी में आ गए हैं। तो वो बोलना तो उनकी पुरानी मतलब परंपरा में है। वो जो बोलते हैं, आज तक कुछ सच हुआ है क्या? तो बोल ही रहे हैं। बंगाल के बारे में क्या कहेंगे अंकल जी? वहाँ पे भी तो संविधान, वहाँ मतलब जहाँ बीजेपी हारे वहाँ ईवीएम खराब, और जहाँ बीजेपी जीते नहीं सुनेंगे भैया, वो नहीं सुनेंगे। तो वही हरकतें है ना कि बस। ध्रुव वाले भैया हैं। बंगाल से आए वो ना, मैं तो यूपी से। बंगाल का आपने बहुत अच्छा ये पॉइंट है ना, जहाँ पे बीजेपी जीत रही है वहाँ ईवीएम सही है, वहाँ ईवीएम हैक हो गया, और जहाँ बीजेपी हार रही है वहाँ ईवीएम सही हो गया। मतलब ये कैसे? अगर इतना हैक हो जाए, इतनी बड़ी संस्था हैक हो सकती है, तो फिर आप हमारी जो भी गवर्नमेंट संस्था है, DRDO ले लो, इनको भी आसानी से कोई हैक कर सकता है। उनसे वही तो सवाल पूछा, वो भी यूपी के हैं कि ज़्यादा सीटें समाजवादी पार्टी का ही, वो कह रहे हैं ज़्यादा आई तो भी ईवीएम हैक। वही चीज़ है ना, अगर कोई चीज़ गलत हो रही है, मान लीजिए अगर आपको लगता है कि ये चोर हैं, तो मैं इनके खिलाफ जाके केस कर रहा हूँ। अगर कोई बोल रहा है कि साबित करो तो करो, तो वो तो करना। तो उनसे सवाल पूछ रहा था, अगर आप सुन रहे होंगे कि साबित करने कोई गया नहीं, तो वो चीज़ें वो नहीं बोलते हैं। जब बुलाया चुनाव आयोग ने कि आइए आप साबित करिए, तब नहीं। मशीन वो दिखाएंगे ना जो कभी जिस पे वोट नहीं पड़ा। जैसे आपने देखा होगा लोकसभा में जो मशीन गई थी, वहाँ पे जो दिखा रहे थे कि दिल्ली विधानसभा में सौरभ भारद्वाज जो विधानसभा में, वो ऐसी खरीदी। आप अगर कहीं गलत हो रहा है, और जो बता रहे थे कि वैलेट से चुनाव कराना, यूपी में, खास यूपी बता रहा हूँ, जब वैलेट से चुनाव होता है, आप छोटे छोटे चुनाव, प्रधानी ले लो, ऐसे चुनाव ले लो, वहाँ पे ना, वहाँ पे बूथ कैप्चरिंग होती है, तमाम दंगे हो जाते हैं। अब जैसे हम गोंडा बलरामपुर से बिलोंग करते हैं, वो एरिया और ज़्यादा संवेदनशील है, तो उस जगह पे अगर ऐसा हो रहा है तो फिर क्या होता है ना कि वहाँ बाहुबली फिर अपने हिसाब से कर लेते हैं, और इनके पास उन्हीं का सपोर्ट है, वही है चाह रहे। आज जो है फिर से अयोध्या चर्चाओं में आ गया, बनारस चर्चाओं में आ गया। राहुल गांधी कह रहे हैं हमारी इतनी सी थोड़ी सी गलती रह गई, हम तो मोदी को हरा देते चुनाव बनारस में। जब राहुल गांधी, वही चीज़ है ना कि आप 99 नंबर लाके और अपने आप को टॉपर समझ रहे हो, जबकि जो एग्ज़ाम हुआ वो तो 43 का हुआ था। तो वो ऐसे ही है। अगर अब जैसे नॉर्मल बता रहे हैं, अयोध्या हारने की बात हो रही है। अब अभी आपने देखा होगा अखिलेश यादव जी ने बोला कि अयोध्या के राजा जो जीते अवधेशवासी राजा हैं, जबकि अयोध्या के अवध के जितने भी राजा हैं ना, वो भी राजा अपने राम को ही मानते हैं। वहाँ किसी कोई और राजा नहीं है, बढ़कर तो राजा राम है। और अयोध्या वालों के लिए भी तो राजा राम ही है।
तो वही चीज़ है ना। वही वो आज कह रहे हैं कि यात्रा अडवाणी ने शुरू की, मोदी जी ने केवल मदद की, लेकिन आज मैं उनकी भाषा जब सुन रहा था कि अडवाणी ने शुरू की यात्रा, मोदी ने केवल मदद की, एक समय था जब कांग्रेस तो राम जी के अस्तित्व पर भी सवाल उठाती, राम जी तो हुए नहीं। वही चीज़ अभी आपने देखा होगा, लोगों ने जिस तरह मीडिया में फैलाया कि एल देखा होगा, जिन्होंने राम मंदिर बनाया, राम मंदिर से बूंद पानी टपक रहा है। भाई एल इतने बड़े, आप तो टर्मिनल 3 ले लो, मोटेरा ले लो, मोटेरा स्टेडियम, तो इतनी बड़ी कंपनी है, वो इतनी छोटी सी गलती करेगी? वो तो बस वही है ना कि अभी जब मंदिर तैयार नहीं हुए तो जाहिर सी बात है पानी आएगी। रहता है वहाँ पे। आप अयोध्या से? नहीं नहीं, अयोध्या में नहीं रहते, वहाँ अयोध्या वहाँ रह के पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं अभी अयोध्या में रहकर। हाँ। अच्छा, तो ये तो आपको भी पता होगा कि एक समय था जब कांग्रेस ने सवाल उठाए थे और 23 वकीलों की फौज लगाई थी कि भगवान राम तो हुए ही नहीं। अब अगर इस समय जवाब बता रही देखिए कि यहाँ से हार गए, यहाँ राम आए, मतलब चित्रकूट से हार गए, यहाँ से हार गए, वहाँ से, मतलब जहाँ जहाँ भगवान राम गए थे, मतलब भगवान राम जो अस्तित्व पर सवाल उठा रही थी, और वही अस्तित्व का मतलब वो दे रही कि यहाँ पर आए थे, मतलब भगवान अब वही अस्तित्व का मतलब सबूत दे रही कि यहाँ आए थे, लेकिन यहाँ से बीजेपी हार गई। अब यानी मान रही है कांग्रेस भी कि हाँ मतलब भगवान राम थे, अब काल्पनिक नहीं मान रही है। तो अडवाणी जी की तारीफ कर रहे हैं कि अडवाणी जी ने रथ यात्रा शुरू की, और लेकिन जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाई उन पर कोई कमेंट नहीं है। अब नहीं बोलेंगे ना, कैसे बोलते हैं, वही चोर चोर मौसेरे भाई वाला कहानी है, और क्या कैसे बोलेंगे उनके ऊपर। और उनको तो राजा बता दिया, अयोध्या का राजा हो गए, अब देशवासी। बस यही बात है कि बस कुछ जातीय समीकरण का मामला ऐसा बिगड़ा वहाँ पे, मतलब जैसे हम लोग का गोंडा बलरामपुर जिला वही पास ही में है, लेकिन कुछ जातीय समीकरण से ऐसा, मतलब वहाँ जातीय भावनाओं के खिलाफ ऐसा फैलाया गया, इससे कुछ ऐसा हुआ। नहीं तो जहाँ से बता रहे हैं अयोध्या से तो नहीं हारी है बीजेपी, लेकिन अभी आसपास में इतना बड़ा क्षेत्र है। विधानसभाओं में अलग अलग होता है। अभी आप हाल ही में मिल्कीपुर चुनाव होगा, जब लोगों को पता चल जाएगा अयोध्या के लोगों का मिजाज क्या है। और अगर आप इतना अयोध्या के लोग विरोध करते तो वहाँ पे 2 लाख वोट से जीतते, 50,000 वोट से क्यों जीते थे? अयोध्या, पूरी अयोध्या तो गलत हो नहीं सकती है। और विरोध विधानसभा से तो बीजेपी, अयोध्या विधानसभा से लीड लिया है, तो अयोध्या खुद नहीं आ रहा है क्योंकि उन्होंने गलत फैलाया। विधानसभा फैजाबाद लग रहा है, उसको दिखाया कि नहीं अयोध्या सब कुछ अयोध्या। कुछ भी होता है, अगर एक दीवार टूटती है वहाँ पानी भरता है, फिर अयोध्या गलत बताया जा रहा है। दिल्ली में आप जाओगे पानी भरा रहेगा, नहीं वो नहीं मानेंगे, कहीं और हो जाएगा, नहीं जहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट है वहाँ गलत हो रहा है, और जगह सारी चीज़ें अच्छी हो रही है। बंगाल में तो अभी आप देखिए राहुल गांधी तो सब जगह पहुंच रहे हैं, लेकिन बंगाल नहीं जाते हैं। तो वही चीज़ अभी बंगाल में आपने देखा होगा, हर जगह कानून व्यवस्था खराब होती है, बट अगर बात बंगाल की आ जाती है तो वहाँ कानून व्यवस्था सही है, जबकि पूरे देश को क्या हर एक व्यक्ति को मालूम है वहाँ की चीज़ें क्या चल रही है। मैंने तो खुद अपना आंखों देखा। वही चीज़ है ना, सारी चीज़ें होती हैं फिर। और ये क्या लग रहा है, बनारस से हरा देते? कह रहे इतनी सी गलती हो गई, हम तो हरा देते मोदी को बनारस से। पता नहीं, हमको उम्मीद तो नहीं कि मतलब वहाँ मोदी जी को हरा पाएंगे वो। दूसरी बात गलती वही है ना, राहुल जी को इतना ही भरोसा था तो वायनाड से चुनाव क्यों लड़ने गए थे? अपने ऊपर अगर इतना भरोसा था तो एक जगह से चुनाव लड़ लेते जैसे मोदी जी लड़े थे। आपने पिछले चुनाव देखा, आप इतने बड़े नेता थे, अपने सीट से चुनाव हार गए, जो आपका गढ़ था हमेशा से उस सीट पे वही रहते थे। तो वो फिर है ना कि अगर डर आपको इतना था तो आप खुद जाके, और जिनको इतना कहना है आप जाके चुनाव लड़ जाओ मोदी जी के सामने, सीधे हो जाएगी। मोदी जी के सामने वही चुनाव सीधी चुनौती दे दी इन्होंने। हाँ बिल्कुल सही है, आ जाए, हराने कितना डर है तो आ जाए मोदी जी के सामने सीधे राहुल गांधी, और क्या। और ये क्या लग रहा है अभी सपा का कुछ घमंड बढ़ा है नहीं बढ़ा? वो राजा हैं और तमाम चीज़ें हैं, अयोध्या के राजा। अब सपा का जो घमंड है वो तो अभी अगले चुनाव में जो है राज्यसभा का, अगले चुनाव में पता ही चल हमारे पास ध्यान, थोड़ा वैकेंसी जो निकाली है, जो पेपर लीक का मामला चल रहा है इस बार अयोध्या में। इस बार मतलब जिससे हमारे दोस्त रहते हैं बता रहे थे, ये सब लोग वहाँ लड़के यही बोल रहे थे कि साला नौकरी मिल नहीं रही, बेरोजगारी, बस इसी चक्कर में इस बार वोट नहीं दिए। नहीं तो यूपी में कम सीट मान के चलो, ये पेपर लीक वाला, इसीलिए योगी यहाँ से यूपी में। अच्छी चीज़ कंस्ट्रक्टिव जो मुझे लग रहा है, अभी थोड़ी देर पहले का अपडेट आया है, मध्य प्रदेश में भी कुछ वैकेंसीज निकली हैं, 9,000 शिक्षकों की वैकेंसी निकली है, और उसमें ऐसा वो तैयारी कर रहे हैं, इस हिसाब से अभी तैयारी करेंगे कि जो एग्ज़ाम का टाइम दिया गया है, एग्ज़ाम से 5 मिनट पहले ही वो उस हिसाब से होगा कि एग्ज़ाम डिज़ाइन ही तभी होगा कि लीक ना हो पाए। हाँ, ऐसा कुछ विचार चल रहा है। कुछ ऐसा ही करें, क्योंकि पेपर लीक अगर ये ना हुआ होता, जो यूपी भर्ती हुई है 50 लाख वाली, अगर ये ना होता, इतने बच्चे, मतलब हमारे जो दोस्त थे पहले, मतलब पूरा मूड था उनका कि मतलब बीजेपी गवर्नमेंट के देंगे, मतलब, लेकिन यही एक उनको ऐसा झटका लगा कि कई लड़के तो ऐसे थे जो काम वाम छोड़ के मतलब 2 महीने से एकदम डट चुके थे, लेकिन अब ये पेपर लीक दिमाग खराब, मतलब वो वोट किसी को ना दिए, नोटा पे गया सबका। अब वही आपको लग रहा है ये सॉल्यूशन जो एमपी मध्य प्रदेश सोच रहा है कि ऐसा कुछ करेंगे कि 5 मिनट पहले सेम सोल्यूशन अगर यही यहाँ यूपी में आ जाएगी तो फिर अखिलेश यादव जमाना बीत जाएगा यहाँ जीतने के लिए।
आपका कुछ कुछ सोचेंगे आखिरी कमेंट? नहीं, बस वही है कि अभी आपको अब जो चीज़ जो अयोध्या के बारे में बोल रहे हैं ना, अब होगा, अब जब उपचुनाव होगा फिर लोगों को पता चल जाएगा कि अयोध्या के जो लोग हैं वो किसके लिए है। और एक चीज़ जो मैं हमेशा कहूँगा, अयोध्या के राजा राम थे, हैं और रहेंगे। कोई भी आएगा तो वो सेवक होगा, ना कि राजा होगा। अयोध्या के नहीं, पूरे अवध क्षेत्र के जो राजा भी हैं, जो मौजूदा आप बलरामपुर के राजा ले लो, वो ना अपने राजा राम को ही मानते, कहते हैं हम तो सिर्फ इस गद्दी के सेवक हैं बस। उधर लोग मतलब जाते हैं अयोध्या, तो मतलब अयोध्या नहीं बोलते हैं अयोध्या जी जाना है, अयोध्या जी जाना है, ये बोलते हैं अयोध्या जी। अभी भी बोलते हैं, मम्मी भी बोलती है कि भैया अयोध्या जी ले चलो, ऐसे बोलते हैं हम लोग। हाँ, लेकिन ये कभी कभी आते नहीं बोलते कि भैया अयोध्या जाए है, ये समय अयोध्या जी ले चलो, अयोध्या जी सरजू मैया में नहाए खाए, ऐसे बोलते हैं। हमारी संस्कृति है। हम अभी अयोध्या जी आज भी वही होता है, अयोध्या जी। यही भगवान श्री राम, भगवान का भगवान लगे, कभी ये नहीं कि राम मंदिर है, फिर भगवान राम मंदिर, भगवान राम के मंदिर बन गया, इसे बोलते हैं सब लोग वहाँ। ये कभी जी। जब भी देश में राम राज्य की स्थापना होती है तो अयोध्या वाले बदनाम होते हैं, तो ये उसी का कारण है। जब भी राजा राम आते हैं अयोध्या बदनाम होती है, उसके बाद राम राज्य शुरू होता है। सेम यही है, इस बार भी अयोध्या बदनाम हुई, फिर से राम राज्य शुरू होगा, फिर से राम वही चलेगा। ठीक ठीक, बहुत